एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम जुल्फ़कार अली। कैसे हैं स्टूडेंट? तमाम लोग खैरोफियत से होंगे। आज स्टूडेंट 9th क्लास का लेक्चर नंबर 42 है और आपको याद होगा हमने लेक्चर नंबर 41 में ऑपरेटर शुरू किए थे। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर स्टूडेंट किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें कंपाउंड प्रोपोजिशन कब ट्रू होती है? जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू हों, यानी तमाम अगर कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू हैं। प्रोपोजिशन की डेफिनेशन हमने बात की थी कि स्टेटमेंट विच इज़ ईदर ट्रू और फॉल्स, सच स्टेटमेंट आर कॉल्ड प्रोपोजिशन। वो स्टेटमेंट जो कि या तो गलत हों या दुरुस्त हों, ऐसी तमाम स्टेटमेंट को स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। और फिर एंड में आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन में जितनी भी कनेक्टेड प्रोपोजिशन, अगर तमाम प्रोपोजिशन ट्रू हैं तो जो आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि और ऑपरेटर में आपकी कंपाउंड प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी? जब दोनों में से एक भी ट्रू है। और फॉल्स कब होंगी? जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन फॉल्स हैं। तो आज स्टूडेंट हम नॉट ऑपरेटर पे बात करेंगे, फिर कोशिश करेंगे बूलियन अलजेब्रिक लॉज पे बात कर लें स्टूडेंट। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं जी स्टूडेंट। 9th कंप्यूटर साइंस चैप्टर 2 जिसका नाम है जी बाइनरी सिस्टम। आज लेक्चर नंबर 42 स्टूडेंट हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 41 में क्या पढ़ा, ताकि लेक्चर की कंटिन्यूटी जो है वो बरकरार रखे। तो आइए स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 41 में स्टूडेंट हमने ऑपरेटर शुरू किए थे जी। सबसे पहले हमने बात की थी एंड ऑपरेटर की। तो एंड ऑपरेटर इज यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। जो एंड ऑपरेटर है स्टूडेंट, वो किसके लिए यूज होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है। एंड ऑपरेटर कैन आल्सो बी डिनोटेड बाय डॉट। इसको हम किससे शो करते हैं? डॉट से। बस मैं कहता हूं कि एक्स डॉट वाई, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स एंड वाई, ऐसे भी लिखा जा सकता है। फिर स्टूडेंट आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बाद दफ़ा हम दो बूलियन वेरिएबल्स के दरमियान हम कोई भी, अच्छा ये बूलियन वेरिएबल, बूलियन कांस्टेंट, ये आपकी प्रीवियस बुक में कुछ टॉपिक थे जो आपके नए सिलेबस में उसने नहीं डाले हुए। बूलियन वेरिएबल बेसिकली होते हैं अल्फ़ाबेट्स A B C X Y Z, और हर बूलियन वेरिएबल की वैल्यू या 0 होती है या 1 होती है। बस x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। कि थोड़े से आपकी जो प्रीवियस बुक है जो चेंज होगी उसके थोड़े से कंसेप्ट आ जाते हैं बीच में। और फिर बूलियन एलिमेंट क्या होते हैं? बूलियन कांस्टेंट होते हैं 2, 0 एंड 1। अब उसको थोड़ा सा नई बुक में उसने बदल दिया है। चीज़ वही है, 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। ठीक है, तो ये बार बार मैं वेरिएबल्स का बात करता हूँ, उसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो अगर मैं दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई भी साइन नहीं लिखता तो स्टूडेंट वो भी बाय डिफॉल्ट डॉट ही होगा। इट मीन्स दैट P एंड Q मे आल्सो बी रिटन एज P डॉट Q, यानी P और Q को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P डॉट Q। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, ये बड़ा अहम पॉइंट था, लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा फिर समझ लें। इफ वी यूज एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट 2 और मोर प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन लास्ट टाइम स्टूडेंट हमने बात की थी कि स्टेटमेंट्स विच आर ईदर ट्रू और फॉल्स, ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो कि या दुरुस्त हों या गलत हों, ऐसी तमाम स्टेटमेंट को हम स्टूडेंट क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। तो इफ वी यूज एंड ऑपरेटर टू कनेक्ट 2 और मोर प्रोपोजिशन, अगर हम दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को कनेक्ट करते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं? यूजिंग एंड ऑपरेटर, देन द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज ट्रू ओनली
अब जब दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को हम मिलाते हैं तो स्टूडेंट क्या बन जाती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू ओनली इफ ऑल द कनेक्टेड प्रोपोजिशन आर ट्रू। ठीक है, कहता है अगर एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जब कनेक्ट करते हैं वो क्या बन जाती है, कंपाउंड प्रोपोजिशन। अब कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है ट्रू सिर्फ उस सूरत में होगी जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। अब इसकी एग्जांपल लास्ट में हमने की थी कि पी लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, एक प्रोपोजिशन ये है। दूसरी क्या है, क्यू लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। देन पी इज़ ट्रू एंड क्यू इज़ फॉल्स। यहाँ पे पी क्या है, ट्रू है, और क्यू क्या है स्टूडेंट, फॉल्स है। ठीक है, तो अगर हम एक नई प्रोपोजिशन बनाते हैं, यहाँ बना के उसने दिखाई भी हुई, देखें टी इज इक्वल टू पी एंड क्यू। अब पी क्या था, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर क्या है जी, इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। और क्यू क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। यहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था, इफ वी यूज़ एंड ऑपरेटर, अगर हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करें टू कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशन। अब देखिए दो प्रोपोजिशन है, एक पी है एक क्यू है, और जब ये कंबाइन हो गई एक जगह तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या बन गई, कंपाउंड प्रोपोजिशन। कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या होगी कि हम दो या दो से ज़्यादा प्रोपोजिशन को असेंबल करके एज अ सिंगल प्रोपोजिशन डील करते हैं, तो उसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, ये हमारी कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गई। ठीक है, तो अब पी यहाँ पे ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो उसने बताया हुआ यहाँ पे दिस प्रोपोजिशन फॉल्स बिकॉज क्यू इज़ फॉल्स एंड टी टू बी ट्रू बोथ इफ पी एंड क्यू आर ट्रू। यानी दोनों ट्रू कब होंगे, जब ये पी भी ट्रू होगा, क्यू भी ट्रू होगा। अब सपोज यहाँ मैं थोड़ी सी चेंज करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं कहता हूँ जी लाहौर इज़ द कैपिटल पंजाब, यहाँ कर देता हूँ मैं इस्लामाबाद। ये मैंने लास्ट टाइम भी करके दिखाया था आपको, यहाँ मैं इस्लामाबाद कर देता हूँ, इस्लामाबाद। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, अब पी क्या है, लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, और क्यू क्या है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे पास जो न्यू प्रोपोजिशन बनेगी टी इज इक्वल टू पी एंड क्यू। तो स्टूडेंट मेरे पास ये क्या बना कि पी ट्रू है कि लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ठीक है। क्यू वो भी मैंने ट्रू कर दी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब मेरे पास जो कंपाउंड प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू है, तो एंड में कंपाउंड प्रोपोजिशन उस वक्त ट्रू होगी जब तमाम की तमाम स्टूडेंट कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी। ठीक है, इसका हमने ट्रुथ टेबल के ज़रिए भी इसका हमने आगे किया था काम। देखें यहाँ पे एक मैंने टेबल बनाया पी क्यू। अब पी यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास ये क्या है जी, फॉल्स है, ये एफ है स्टूडेंट, और ये भी एफ है। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं ताकि आपको बेहतर तरीके से जो नज़र आए। लें जी, ये एफ, ये प्रोपोजिशन पी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो जो एंड है वो फॉल्स होगा। अगर पी प्रोपोजिशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो फिर भी फॉल्स होगा। अगर पी प्रोपोजिशन ट्रू है और क्यू प्रोपोजिशन फॉल्स है, तो स्टूडेंट ये फिर भी फॉल्स होगा। और अगर स्टूडेंट दोनों ट्रू हैं, देखिए यहाँ पे दोनों ही ट्रू हैं, तो स्टूडेंट मेरे पास प्रोपोजिशन क्या है, ट्रू। ठीक है, तो एंड जो ऑपरेटर है उसमें प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी, जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगे। फिर स्टूडेंट हमने बात की थी और ऑपरेटर पे। अब और ऑपरेटर में हमने बात की थी कि और ऑपरेटर इज़ यूज फॉर लॉजिकल एडिशन। ये किसके लिए यूज़ होता है, लॉजिकल एडिशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, और में और ऑपरेटर के नासिब नोटेड में प्लस, इसको हम किससे शो करते हैं, प्लस से शो करते हैं। और ऑपरेटर कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू इफ एट लीस्ट वन प्रोपोजिशन इज ट्रू। इसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है। आपको मैंने बड़ी एक आम सी एग्जांपल दी थी लास्ट एग्जांपल में, कि मैं लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ कि कहता हूँ कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। इससे बना रही है कि दोनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो नंबर मिलेंगे,
और अगर मैं कहता हूँ कि सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 और चॉइस आ गई क्वेश्चन नंबर 2, इससे मुराद है या पहला कर लें या दूसरा कर लें, यानी एक भी अगर आप अटैम्प्ट कर लेंगे तो ट्रू होगा। तो और में जो है कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी। इन अदर वर्ड्स द कंपाउंड प्रोपोजिशन इज फॉल्स इफ ऑल ऑफ द प्रोपोजिशन आर फॉल्स, यानी और ऑपरेटर में क्या होगी कि कंपाउंड प्रोपोजिशन उस वक्त फॉल्स होगी जब तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन फॉल्स होगी। और इसको हम कैसे लिखते हैं, P प्लस Q से। प्लस जो है वो और ऑपरेटर को यूज़ करता है और डॉट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, एंड के लिए। ठीक है, इसका स्टूडेंट देखें नेक्स्ट इसका ये हमारे पास और जो है वो और ऑपरेटर था, यही हमने सेम एग्जांपल यूज़ की हुई और की कि P लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, Q लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये ट्रू है मेरे पास, ये स्टूडेंट मेरे पास क्या है, फॉल्स है। तो इसमें क्या करेंगे, then P is true and Q is false. Now form the new proposition T by using P and Q as T is equal to P R Q। P मेरे पास स्टूडेंट ट्रू है, ये ट्रू है, और ये मेरे पास Q स्टूडेंट क्या है, फॉल्स है। ठीक है, मगर हमने बात की है कि जो और ऑपरेटर उसमें कम से कम एक प्रोपोजिशन का ट्रू होना ज़रूरी है, लिहाजा ये कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी। अब देखें फॉल्स फॉल्स, दोनों फॉल्स है, फॉल्स होगा। फॉल्स ट्रू, अब देखिए दोनों में एक तो ट्रू है ना, अगर P फॉल्स है तो T ट्रू है तो ट्रू होगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है फिर भी ट्रू होगा। अगर स्टूडेंट दोनों ट्रू है तो फिर भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स हैं तो इसमें और में हमने बात की थी कि अगर दोनों कनेक्टेड प्रोपोजिशन फॉल्स हैं तो आउटपुट फॉल्स होगी, अदरवाइज स्टूडेंट क्या होगा, वो ट्रू होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं। अब आज के लेक्चर को हम शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 42 में। आज हम बात करेंगे नॉट ऑपरेटर की। नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर ऑपरेटर। अब इसमें क्या है कि अगर प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होगी तो उसको फॉल्स कर देगा, और अगर फॉल्स होगी तो उसको क्या कर देगा, ट्रू, रिवर्स करता है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर इज एन इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या होता है, उलट, रिवर्स। यानी अगर इसको मैं इनपुट ट्रू करवाता हूं तो मुझे आउटपुट क्या देगा, फॉल्स। अगर मैं इसको इनपुट फॉल्स करवाता हूं तो मुझे आउटपुट क्या देगा, ट्रू। रिवर्स, नॉट इज यूज टू नेगेट द प्रोपोजिशन, यानी प्रोपोजिशन को उलट कर देता है। इट रिवर्स द एफ टू टी, यानी अगर फॉल्स दूंगा तो उसको ट्रू कर देगा, ट्रू देंगे तो फॉल्स देगा। अब देखें, पी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये फॉल्स है। इस्लामाबाद जो है वो पंजाब का कैपिटल नहीं है, जो लाहौर है वो पंजाब का कैपिटल है, यानी ये जो प्रोपोजिशन है ये क्या है, फॉल्स है। इस्लामाबाद इज द नॉट द कैपिटल ऑफ पंजाब। देन मेक अ न्यू प्रोपोजिशन Q एज फॉलो, Q इज इक्वल टू नॉट इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। इस्लामाबाद जो है वो पंजाब का कैपिटल नहीं है। अगर ये नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कहते हैं ये ट्रू नहीं है कि इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है किसका, पंजाब का। Q इज़ कॉल्ड नेगेशन ऑफ P, यानी Q बेसिकली क्या है, हमारा P का उलट है, P का उलट है। तो Q कैसे हम लिखेंगे, Q इज़ इक्वल टू नॉट, यानी जो P का रिवर्स होगा, उलट होगा, वो क्या होगा, Q होगा। बस देखें यहाँ पे, अगर P मेरे पास फॉल्स है तो उसको क्या कर देगा, नेगेशन उसकी करेगा, रिवर्स कर देगा, उसको क्या कर देगा, ट्रू। अगर यहाँ पे ये ट्रू है तो उसको क्या कर देगा, फॉल्स। ठीक है, तो नॉट ऑपरेटर स्टूडेंट बेसिकली क्या करता है, उसको रिवर्स करता है। जैसे यहाँ पे है P इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, ये फॉल्स है, तो उसको ये क्या करेगा, उसको रिवर्स कर देगा, Q नॉट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब। अगर जो इस्लामाबाद पंजाब का कैपिटल नहीं है तो फिर Q जो है वो Q इज़ नॉट ट्रू,
दैट इस्लामाबाद इज़ द नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये तीनों ऑपरेटर स्टूडेंट जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है, एंड आर नॉट ऑपरेटर को। अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं बूलियन अलजेब्रिक लॉस। तो सबसे पहला लॉ है उसको स्टूडेंट हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। अब जो कम्यूटेटिव लॉ है उसमें हम क्या करते हैं, ये आपने यकीनन फिजिक्स या मैथ वगैरह में पढ़े होंगे। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली होता क्या है, ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। ये उसकी पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। भाई वैसे अगर ये मैथ में हम करें कि 1 + 2 फिर भी 3 होगा। अगर मैं 2 को पहले ले आऊँ 2 + 1 फिर भी 3 होगा। ये आप आम करते हैं फिजिक्स या मैथ में, आपके ये क्वेश्चन है। इसी तरह जब मल्टीप्लाई करते हो 1 × 2 फिर भी 2 होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 × 1 फिर भी 2 होगा। ठीक है, इस तरह के करते हैं ना। तो इसमें जो है वो आपके जो हैं ये दो इसकी स्टेटमेंट है, a + b = b + a और a.b = b.a। तो both the operation are commutative, which mean that if a and b are two variable that take value from the set, then कहता अगर a और b दो वेरिएबल हैं तो उसको हम कैसे, उसकी सेट कैसे बना सकते हैं, a + b = b + a and a.b = b.a। अब इसको हम प्रूव करते हैं। तो अच्छा, अब इसमें देखें, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू हम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हमने देखना होता है, सपोज मैंने इसको प्रूव करना, पहले इस पोर्शन को, मैं एक पोर्शन इसका ये है और दूसरा पोर्शन ये है, तो मैं पहले इसको प्रूव करता हूँ पहले वाले को। जब मैं स्टूडेंट पहले वाले को प्रूव करूँगा तो इसमें देखें a + b, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने, 2 हैं जी, 2 a b, c तो यूज़ नहीं ना हो रहा। अब इसका फार्मूला होता है आपकी बुक में, इस तरह का कोई उसने कंसेप्ट खैर दिया नहीं है, a b, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, इससे मुराद है कि मेरे टोटल वेरिएबल्स कितने, 2 हैं, a और b, यानी 2 की पावर 2 4। मेरे पास 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे ट्रू फॉल्स के, यानी 4 से क्या मुराद है, 2 टाइम फॉल्स। अब सबसे पहले मैं a और b की वैल्यू इनपुट लिखूंगा। मतलब a में देखें 4 से क्या मुराद है, 2 टाइम f फॉल्स फॉल्स। इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लीजिए, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी 4 पॉसिबल कम्बिनेशन बन गए। सबसे पहले हम a और b की इनपुट लिखेंगे, यानी a क्या होगा 4 से क्या मुराद है, 2 दफ़ा f और 2 दफ़ा ट्रू। ठीक है, तो देखें अब कोशिश ये करनी है कि पहले आप f लिखें, तो उसने 2 दफ़ा a में क्या लिखा, f ट्रू ट्रू। फिर अगली ले लें b, सबसे पहले हम ये इनपुट्स बना रहे हैं इसकी, ये बेसिकली क्या हमारी इनपुट्स हैं, ये वाली ये मेरी इनपुट्स हैं। ठीक है, फिर मैं इस एक्सप्रेशन पे आऊँगा। b, अब यहाँ पे 2f था 2 ट्रू था, अब यहाँ पे क्या होगा, उसका हाफ हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, पहले में क्या करना है, 2 की पावर 4 2f 2t, फिर 2 हाफ क्या होगा 1 ft, यानी फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो सबसे पहले जब भी हमने कोई एक्सप्रेशन को प्रूव करना, किसी लॉ को प्रूव करना, तो हम पहले उसके जो वेरिएबल्स हैं उसके मुताबिक हमने उसके पॉसिबल कम्बिनेशन बना लेने हैं। तो a फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, b फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे। अगला देखें स्टूडेंट, अब देखें जब मैंने ये a और b की वैल्यू इनपुट करवा ली, अब देखें सबसे पहले ये डॉट वाला सॉल्व किया, उसने पहले ये सॉल्व किया हुआ है, ये a.b, तो देखें ये a.b। आपको याद होगा हमने डॉट में बात की थी कि सारी के सारी कनेक्टेड प्रोपोजिशन अगर ट्रू होंगी तो आउटपुट जो है वो कंपाउंड प्रोपोजिशन की ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। तो a.b, अब देखें
ए फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, तो ए डॉट बी क्या होगा, दूसरी वाला फॉल्स होगी। नेक्स्ट अगर देखें ए एफ है, बी ट्रू है, ये एफ होगा। अगर ए ट्रू है, बी एफ है, तो ये एफ होगा। अगर दोनों ट्रू हैं, देखें अगर दोनों ट्रू हैं तो ये देखें यहाँ पे ट्रू हो गया। तो ये मेरे पास क्या सॉल्व हुआ, ए डॉट बी, ये मैंने ए डॉट बी सॉल्व किया। ए ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, दोनों टी होंगे तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी। याद होगा हमने एंड ऑपरेटर में बात की थी कि आपकी जो कंपाउंड प्रोपोजिशन सिर्फ उस सूरत में ट्रू होगी जब तमाम की तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू होंगी। तो देखें ये फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स, पहला फॉल्स है, ट्रू है, फिर भी फॉल्स है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। अब ये हमने ए डॉट बी सॉल्व कर लिया, ये वाला पोर्शन। अब बी डॉट ए, ये ठीक है, ए डॉट बी और ये मेरे पास बी डॉट आ गई। तो अंडरस्टूड सी बात है, वही चीज़ आ जाएगी। ये बी है, ये ए है, फॉल्स 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 हो जाएगा, ट्रू फॉल्स फिर फॉल्स होगा, फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स होगा, दोनों ट्रू। तो अब देखें ये अगर आप गौर से देखें तो ये चीज़ प्रूव हो गई। हमने ये देखें ये चीज़ प्रूव कर दी कि ए डॉट बी और बी डॉट बी दोनों इक्वल हैं। ये देखें ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर इक्वल। ए डॉट बी, ये मेरे पास ए डॉट बी है और ये मेरे पास स्टूडेंट क्या है, बी डॉट ए। तो देखें ए डॉट बी क्या है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, 3 दफ़ा एफ है और चौथा टी है। और बी डॉट क्या है, 3 दफ़ा एफ है, 1 2 3 और चौथा टी है। तो ये हमने प्रूव क्या कर लिया, ये ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी ये वाली एक्सप्रेशन जो हमने प्रूव कर ली। अब आते हैं हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव करते हैं, ये वाली को। ठीक है, तो दोबारा फिर हमने ये सेम चीज़ यहाँ लिख ली, ये ए फॉल्स फॉल्स, ये वाली सेम लिख दी, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, बी क्या है फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो हम सबसे पहले ए प्लस बी करते हैं जी, ए प्लस बी, ये मेरे पास ए प्लस बी है। अब आपको याद होगा और ऑपरेटर में हमने बात की थी कि जब हम कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं तो तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन अगर फॉल्स होंगी तो उस कंपाउंड प्रोपोजिशन का आंसर फॉल्स में आएगा, अदरवाइज ट्रू होगा। अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू है, दोनों फॉल्स होने की सूरत में फॉल्स होगा। देखें ज़रा, ये ए है, ये बी है, फॉल्स 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 एफ। अगर ए प्रोपोजिशन फॉल्स है, बी ट्रू है तो जनाब ट्रू हो जाएगा। अगर ए प्रोपोजिशन ट्रू है, ये बी फॉल्स है तो फिर भी ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा, जब दोनों फॉल्स हैं। देखें ये दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास क्या आया, फॉल्स आएगा। ठीक है, तो ए डॉट बी होगी, फिर बी डॉट ए, ये लीजिए बी डॉट ए बिल्कुल जो है उसका रिवर्स आ जाएगा कि पहले बी फिर। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बी डॉट ए को करता हूँ, ये देखें बी प्लस ए, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है, तो फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। फिर अगर एक प्रोपोजिशन ट्रू है, ये एक फॉल्स है, फिर भी ट्रू हो जाएगा। अगर स्टूडेंट दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ये जो है प्रिपरेशन करनी है इसकी। सबसे पहले तो ये ए और बी की वैल्यू आपने लिखनी है। जैसे ये ए और बी की वैल्यू है, इनपुट आपने खुद से करवानी होती है। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू देखें, इसने खुद से इनपुट करवाई है। ठीक है, इसमें मैंने तरीका आपको बताया कि 2 वेरिएबल है, तो 2 की पावर 2 4 से क्या मुराद है कि 2f 2t। तो ए का जब शुरू करेंगे 2f 2t, अगला ऑटोमेटिकली उसका हाफ हो जाएगा, क्या होगा ft। ठीक है, तो ये स्टूडेंट हमने किसको प्रूव किया, हमने कम्यूटेटिव लॉ को हमने प्रूव किया। नेक्स्ट अगले लॉ पे चलते हैं जी हम। नेक्स्ट स्टूडेंट एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ में हम इसको प्रूव करते हैं और यहाँ पे अब 3 वेरिएबल्स है। स्टूडेंट गौर से देखिएगा, अब हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। देखें, both the operation are associate which mean that if a b c are variable, 3 वेरिएबल है। पहले कितने थे, 3।
दैट टेक वैल्यू फ्रॉम द सेट बी। पहला पॉइंट इसका ए प्लस बी, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी कहता है जी अगर ए प्लस बी होगा तो अगर ए प्लस बी को हम इकट्ठा कर लें, सी को ब्रैकेट से बाहर निकाल दें, कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरह ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, तो ये इस दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू ए और बी को मैंने ब्रैकेट में कर दिया, सी को मैंने बाहर निकाल दिया, फिर ए डॉट इंटू बी डॉट सी, ए और बी को ब्रैकेट में लिया, सी को बाहर निकाल दिया, तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, बोथ आर द सेम थिंग। अब देखें स्टूडेंट, इसको उसने एक एक करके प्रूव किया हुआ है। सबसे पहले देखें उसने इस पोर्शन को पहले प्रूव किया हुआ है, ये पहले वाले को, तो समझिएगा ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखें यहाँ पे स्टूडेंट कितने वेरिएबल हैं, 3। पहले हमने जो पिछली एग्जांपल की थी स्टूडेंट्स में कितने वेरिएबल थे, 2 ए बी, और अब कितने हैं, 3। इसका पहले सबसे पहले मैंने बताया था कि इनपुट्स तैयार करेंगे वेरिएबल्स की। ए बी सी से क्या मुराद है, 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3 8। अब 8 से क्या मुराद है कि आपके 4f और 4t किसके, पहले वेरिएबल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले वेरिएबल को देखेंगे। 3 वेरिएबल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये मेरी ये सारी क्या है, मैंने खुद से पहले इनपुट बनानी होती है, ये वाली ये मैं खुद से पहले बनाऊंगा, ठीक है। तो देखें 8 से मुराद है 4f 40। देखें पहले 4f 1 2 3 4f 1 2 3 4t, ठीक हो गया। अब जब पहले वेरिएबल की हम वैल्यू जो है इनपुट करवा लेंगे तो फिर हमने 8 का हाफ करना। जैसे आपको ये थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। 8 का हाफ करेंगे तो क्या होगा, 4 से क्या मुराद है, 2f और 2t। अगर आप अगले बी में देखें तो देखें 2f 2t 2f 2t, ये मेरी इनपुट, और आखिर में वही फॉल्स ट्रू फॉल्स, एक पहले फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। अब आपकी बुक में उसने आगे पीछे भी किया हुआ है, मगर आपने स्टूडेंट प्रैक्टिस ये करने के पहले फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स ट्रू, इस तरह आपकी जो है ना वो यकसानियत रहती है कि इस तरह आपने लिखना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, ये अपने जो तीनों आपके वेरिएबल्स हैं ए बी सी, इसकी आपने क्या की, इनपुट्स तैयार कर ली। तो सबसे पहले आपने इनके स्टूडेंट इनपुट्स बनानी है। जब आप इनपुट्स बना लेंगे फिर स्टूडेंट हम आगे चलेंगे। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, स्टूडेंट फोकस कीजिएगा, जितना फोकस करेंगे बात समझ आ जाएगी। पहले इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जब मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ तो देखें ये मैंने प्रूव ये करना कि a प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे उसने सबसे पहले a प्लस बी, ये वैसे b प्लस सी भी पहले कर सकते थे, इशू नहीं है, क्योंकि पहले हम इसमें देखें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट बेसिकली पहले हम करते होते हैं। तो इसमें उसने पहले a प्लस बी करी फिर b प्लस सी, ताकि ब्रैकेट जो है पहले सॉल्व। a प्लस बी, अब सेंटर में क्या है, प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर से क्या मुराद है कि तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन फॉल्स होंगे तो फॉल्स होगा, अदरवाइज कोई भी एक भी ट्रू होगी तो ट्रू हो जाएगा। अब ज़रा देखिएगा a, ये मेरे पास a है, ये मेरे पास b है। फोकस जितना आप स्टूडेंट फोकस करेंगे बात समझ आ जाएगी। ये स्टूडेंट f है, f, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए f है, f यानी दोनों प्रोपोजिशन क्या फॉल्स हैं, तो फॉल्स आ गया। ये प्रोपोजिशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो मेरे पास देखिए एक तो ट्रू है ना, ट्रू हो गया। ये प्रोपोजिशन फॉल्स है, ये ट्रू है, तो मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये प्रोपोजिशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फिर भी ट्रू हो जाएगा। ये प्रोपोजिशन ट्रू है, ये फॉल्स है, फिर भी ट्रू हो जाएगा। ये दोनों प्रोपोजिशन ट्रू है तो फिर भी ट्रू हो जाएगा, और ये दोनों प्रोपोजिशन ट्रू है फिर भी ट्रू हो जाएगा। यानी दोनों प्रोपोजिशन जब फॉल्स थी, देखें यहाँ पे, तो फिर फॉल्स हुआ, ठीक है। तो ये हमने किसको सॉल्व कर लिया, इस a प्लस बी को सॉल्व कर लिया, ठीक है। फिर
नेक्स्ट इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि अगली पे हम बात करें। नेक्स्ट उसने यहाँ पे b प्लस सी सॉल्व किया हुआ, ये देखिए ये b प्लस सी मेरे पास, सेंटर में ऑपरेटर क्या है प्लस, वही बात कि तमाम प्रोपोजिशन f होंगे तो f होगा अदरवाइज फॉल्स, ये b प्लस सी देखें b फॉल्स, ये b है और ये मेरे पास स्टूडेंट c है, b फॉल्स, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स और ये ट्रू, अब ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स फिर ट्रू हो जाएगा, दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू हो जाएगा, ये प्रोपोजिशन फॉल्स है, ये फॉल्स है फिर भी फॉल्स हो जाएगी, दोनों प्रोपोजिशन फॉल्स है, एक प्रोपोजिशन फॉल्स है ये ट्रू है, ट्रू हो जाएगी, एक प्रोपोजिशन ट्रू है ये फॉल्स है फिर भी ट्रू होगी, और स्टूडेंट दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू होगा। यानी और में आपको याद होगा हमने बात की थी कि तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी, और में कम से कम तो तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन फॉल्स होगी, जो फॉल्स होगी अदरवाइज ट्रू होगी। तो अगला देखें स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने a प्लस बी ये सॉल्व कर लिया और b प्लस, यानी दोनों ब्रैकेट्स मैंने स्टूडेंट क्या कर ली, सॉल्व कर ली। तो अगला देखें नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, ये इस पूरे को सॉल्व कर रहे हैं ये, ताकि ये लेफ्ट हैंड साइड हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये चीज़ हमारे पास आ जाए कि दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल है। ठीक है, हमने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इसको सॉल्व किया गया है। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट a प्लस बी मैंने ये निकाला हुआ है ये, और c मेरे पास स्टूडेंट ये है, और सेंटर में ऑपरेटर कौन सा, प्लस, यानी तमाम f होंगे तो f होगी अदरवाइज ट्रू होगा। तो अब स्टूडेंट देखें ये a प्लस बी है, ये फॉल्स 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 होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, एक तो ट्रू है ना जी, फॉल्स और ट्रू फिर भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, एक फॉल्स है एक ट्रू है फिर भी ट्रू होगा, ये ट्रू, दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू होगा, और ये फॉल्स और ट्रू फिर भी ट्रू होगा, और स्टूडेंट दोनों अगर प्रोपोजिशन ट्रू फिर भी ट्रू होगा। तो ये मेरे पास देखिए ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड जो मेरे पास सॉल्व हो गई है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट चलिएगा जी। तो ये मैंने इसको प्रूव कर लिया स्टूडेंट, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब हम इस राइट हैंड साइड पे आते हैं, इसको a प्लस बी इंटू बी प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट मेरे पास ये b प्लस सी है और ये स्टूडेंट मेरे पास a है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब देखें फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होगा, फिर स्टूडेंट फॉल्स और ट्रू ट्रू होगा, फिर स्टूडेंट फॉल्स और ट्रू फिर ट्रू होगा। अब देखिए स्टूडेंट आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, फॉल्स और ट्रू फिर ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हो गए तो फॉल्स होगा, ट्रू और फॉल्स फिर भी ट्रू होगा, और ट्रू ट्रू अब देखिए फिर भी ट्रू होगा, ये ट्रू है ये ट्रू है फिर भी ट्रू होगा, और ये स्टूडेंट ट्रू और ये ट्रू फिर भी ट्रू होगा। अब देखिए स्टूडेंट हमने लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको प्रूव कर दिया है। ये मेरे पास स्टूडेंट देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैं ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये मेरी राइट हैंड साइड में देखता हूँ कि क्या तमाम इसकी प्रोपोजिशन प्रूव कर ली मैंने। अब देखें फॉल्स, ये भी फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, लिहाजा हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट आपने इसको बहुत अच्छी तरह इसकी ना इन प्रोपोजिशन की प्रैक्टिस करनी, जितनी आप इन प्रोपोजिशन की स्टूडेंट अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे उतना ही स्टूडेंट आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं स्टूडेंट, ये a डॉट b डॉट, इसको भी हम सॉल्व कर लेते ताकि ये वाला जो हमारी दोनों जो कंप्लीट हो जाए। देखिएगा ज़रा, अब वही कि 3 वेरिएबल है, 2 की पावर 3 8, यानी 8 से क्या मराद है 4f 4t, फिर 2f 2t, फिर ft, यानी ये वाली चीज़ें आपको स्टूडेंट पहले खुद से बनानी पड़ेंगे, आप इनपुट खुद से तैयार करेंगे ये वाली पहले ये, फिर आप इस एक्सप्रेशन की तरफ आएंगे।
तो देखें सबसे पहले क्या है बी डॉट सी, ये देखें बी डॉट सी। अब देखें डॉट है एंड, उसमें हमने क्या बात की थी कि तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो कंपाउंड प्रोपोजिशन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स। अब बी डॉट सी, ये मेरे पास बी है और ये मेरे पास सी है, फॉल्स 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 होगा। एक प्रोपोजिशन फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स होगा। दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, देखिए स्टूडेंट ट्रू हो गया, फॉल्स फॉल्स फिर फॉल्स। एक प्रोपोजिशन फॉल्स है, ट्रू है, फिर फॉल्स है। ये ट्रू है, ये आपका फॉल्स है, फिर फॉल्स है। दोनों ट्रू हैं तो ट्रू है। तो एंड में हमारी प्रोपोजिशन कब ट्रू होती हैं, जब तमाम की तमाम जो प्रोपोजिशन ट्रू होती है। ये स्टूडेंट मैंने क्या सॉल्व कर लिया, ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहा हूँ बी डॉट सी, ठीक है। अब ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड को उसने साथ ही इधर सॉल्व कर लिया, ये लिखे इसको, तो यहाँ पूरा आ गया ए डॉट इंटू बी डॉट सी। ये स्टूडेंट मेरे पास बी डॉट सी है, ये मेरे पास ए है, और सेंटर में स्टूडेंट क्या है डॉट है। डॉट से क्या मराद है, तमाम कनेक्टेड प्रोपोजिशन ट्रू होनी चाहिए तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। ज़रा देखिएगा, फॉल्स 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 हो गया, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, फिर फॉल्स हो गया, फॉल्स फॉल्स फिर फॉल्स, फिर फॉल्स ट्रू फिर फॉल्स। ये ट्रू है, टी एफ फिर एफ, टी और एफ फिर एफ, फिर टी और एफ फिर एफ। अब देखिए स्टूडेंट दोनों ही टी हैं, जब दोनों टी होंगे तो ये देखें टी हो गया। तो एंड में दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगी तो आउटपुट ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो अब ज़रा जल्दी से नेक्स्ट देख लें। ये हमारे पास देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली, ये हमारी क्या आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब ज़रा राइट हैंड साइड पे आ जाए। सबसे पहले ए डॉट बी किया हमने, ए डॉट बी। स्टूडेंट ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, दोनों टी होंगे तो ट्रू होगा। देखें ज़रा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, एफ एफ एफ, एफ टी फिर भी एफ होगा, एफ टी फिर भी एफ होगा, टी एफ फिर भी एफ होगा, टी एफ फिर भी एफ होगा, टी और ये टी। देखिए दोनों ट्रू हैं तो ट्रू हो गया, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, फिर भी तो दोनों ट्रू होने की सूरत में ट्रू हो गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये फिर हमने पूरा इसको सॉल्व कर लिया, ए डॉट बी डॉट सी। अब ये मेरे पास ए डॉट बी है और ये मेरे पास स्टूडेंट सी है, और सेंटर में क्या है डॉट है। डॉट मीन दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होगा। देखें फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फिर एफ आएगा, फिर एफ और ये एफ, फिर एफ आएगा, फिर टी और एफ, फिर एफ आएगा, फिर एफ और एफ, फिर एफ आएगा, फिर टी और एफ, फिर एफ आएगा, फिर एफ और टी एफ आएगा। देखें दोनों टी हैं, देखें स्टूडेंट, तो ये मेरे पास क्या आ गया टी आ गया, ठीक है। अब देखें ये मेरे पास दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखें ये क्या टी एफ बराबर हैं, तो देखिएगा ज़रा, ये फॉल्स फॉल्स ठीक है, एफ एफ ठीक है, एफ एफ ठीक है जी, इधर भी एफ है, इधर भी एफ है, ये 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 भी एफ है, सिर्फ आखिर में ट्रू नज़र आ रहे हैं। तो सो हमने प्रूव कर लिया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट यकीनन आपको बहुत सी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है, और आप कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी मज़ीद इसके बहुत से जो टेबल है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो ये था आज का लेक्चर आपका, यकीनन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपने थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी स्टूडेंट। तो आज हमने बेसिकली जो क्या किया, एक हमने नॉट ऑपरेटर भी बात की कि नॉट ऑपरेटर क्या करता है, इन्वर्टर ऑपरेटर है, नेगेशन ऑपरेटर है, जो उसको वैल्यू को अगर हम उसको इनपुट फॉल्स देते हैं तो उसको ट्रू कर देता है, अगर ट्रू देते हैं तो उसको फॉल्स कर देता है। फिर हमने बूलियन जबरिक लाज में कम्यूटेटिव ला किया था कि ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू बी। तो उसको हमने एक टेबल से प्रूव। अब इसका मैंने तरीका बताया कि अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 की पावर 2 4, अगर 3 वेरिएबल है 2 की पावर 3 8, ठीक है।
फिर हमने कम्यूटेटिव लॉ के बाद एसोसिएटिव लॉ किया था, ए प्लस इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एंड ए डॉट इंटू बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी। तो ये पहले हमने प्लस वाला पहला पोर्शन इसका सॉल्व किया था, फिर हमने डॉट वाला दूसरा पोर्शन सॉल्व किया था। तो ये स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे हमारे जो रिमेनिंग लॉज हैं उनको भी अच्छी तरह किया जाए। तो ये स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।